Hey guys, so today we are going to discuss partnership and its features. तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। ए पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इनेबल्स टू और मोर पर्सन्स टू को ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयरिंग हो जाता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं। एज पर सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को लेके या फिर प्रॉफिट्स को लेके, शेयर्स को लेके। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, आप कितना दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग है और आपका पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब ये एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आपके बिटवीन पार्टनर्स के बिटवीन एग्रीमेंट नहीं है तो हम इक्वली शेयर ही लेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से अपन लेंगे। ए पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय वन पार्टनर और कैरिड ऑन बाय मल्टीपल पार्टनर। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर है वो अकेला बिजनेस को चला सकता है, या फिर जो ग्रुप ऑफ पार्टनर्स हैं वो भी इस बिजनेस को चला सकते हैं ज्वाइंटली। तो देखिए, नंबर 1, एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं तो विदाउट एग्रीमेंट ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वेदर इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म। तो आपका जो एग्रीमेंट है रिटन फॉर्म में भी रह सकता है, ओरल फॉर्म में भी रह सकता है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आपका रिटन फॉर्म में ही रहे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स होने चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। आपके एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस। अगर आप एक बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप में तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट अगर आप एक नॉन बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 20 होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, पॉइंट नंबर 3, द फार्म मे और मे नॉट गेट रजिस्टर्ड। फार्म का रजिस्ट्रेशन होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप फार्म्स के लिए टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो गाइस प्रॉफिट हो गया या लॉसेस हो गए तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ही होते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट में मेंशन है कि कैपिटल रेशियो में होगा तो कैपिटल रेशियो में होगा। अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है या एग्रीमेंट में मेंशन है इक्वल तो आपका इक्वल शेयरिंग होगा। तो ये आपका पूरा एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या एग्रीमेंट कर रखा है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट बिजनेस, पॉइंट नंबर 5, बिजनेस फर्म मस्ट कैरी ए बिजनेस विद इन द लॉ। तो आप पार्टनरशिप बिजनेस अगर चला रहे हैं तो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि वो इन द आई ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4 फ्रेंड्स मिलके एक इलीगल बिजनेस चला रहे हैं तो आप उसको बिजनेस तो बोल सकते हैं, बट वो इलीगल बिजनेस हो गया, और इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप के कैटेगरी में नहीं आने वाली है। अगर एक पार्टनर कुछ लॉस क्रिएट करता है तो उसके वजह से जितना आप इन्वेस्टमेंट दिए हैं वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी एंटर कर सकते हैं हमारा लॉस कंपनसेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख और लॉस कर दिया 15 लाख का, तो आपका लॉस टोटल आ रहा है 15 लाख का, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट 5 लाख आपने दिया था वो तो हम रख लेंगे, उसके ऊपर और 10 लाख कंपनसेशन के अगेंस्ट में आपके प्रॉपर्टी में अपन जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैं ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट कैन बी डन बाय वन पार्टनर और मैनेजमेंट कैन बी डन बाय मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, अगर एक पार्टनर बिजनेस चला सकते हैं या फिर जो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, ये उनका जॉइंट डिसीजन के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, देखिए यहाँ लिखा है कोऑपरेशन। फॉर द सक्सेसफुल पार्टनरशिप म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आती है वो है कोऑपरेशन। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का अगर कोऑपरेट नहीं करेगा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। ओके। पॉइंट नंबर 9, नो ऑडिट। द अकाउंट्स ऑफ फर्म मे और मे नॉट बी ऑडिटेड। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट्स है आप ऑडिट करवाने से भी चलेगा, नहीं करवाने से भी चलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो ऑडिट करवा सकते हैं, आप चाहे तो ऑडिट ना भी कराएं एज ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर आप ऑडिट करवाते हैं तो कल को अगर आप लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है या आपको लोन का रिक्वायरमेंट रहेगा, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑडिट। ऑडिट आपको हेल्प करेगा उस टाइम। अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटेड होगा तो कोई भी बैंक इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। पॉइंट नंबर 10, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। द पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो रिलेशन उनका एजेंट का हो सकता है या प्रिंसिपल का हो सकता है। मतलब एट द सेम टाइम आप एजेंट भी हो एंड एट द सेम टाइम आप प्रिंसिपल भी हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नो, द शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर आप एक पार्टनर हैं और आप अपना शेयर को बेचना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या ये आप कर सकते हैं? नो, यू कैन टेक द कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर आप अदर पार्टनर्स को कंसल्ट करते हैं और उन्होंने अगर हाँ बोला तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्टनरशिप में अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो फार्म है वो डिसकंटिन्यू कर जाएगा। क्यों? रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है या जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लैक करता है तो पार्टनर साथ में काम नहीं करेंगे। अगर पार्टनर साथ में काम नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट भी टूट जाएगा, और वंस अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट टूट जाएगा तो पार्टनरशिप फार्म टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज द आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म इज डिपेंडेंट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ पार्टनर्स। इट मीन्स अगर आपका फार्म टूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स का एग्रीमेंट भी टूट चुका है, दैट्स वाई फार्म भी टूटेगा। सो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।